हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। और हम लोग अभी क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है जो उसको डिस्कस भी किया, उसका प्रूफ भी देखा था हमने और एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक में आगे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सिंपल से। ये सारे एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन या ज़्यादा कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं है ये। फिर भी हम देखते हैं सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस में आपको ए और बी टर्मिनल दिए हुए हैं। जैसे इधर भी ये ए और बी टर्मिनल है, ए एंड बी, ये भी ए एंड बी। यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, यानी ए और बी टर्मिनल के बीच में टोटल रेजिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो एज यू कैन सी द ऑल द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। और अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो हम क्या आपको क्या समझाया था कि अगर एक करंट एज्यूम करिए, एक करंट एज्यूम करिए और अब आप ये देखिए क्या ये करंट तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम है। तो यस सर, 5 ओम से भी आई निकल रहा है, 10 ओम से भी आई करंट ही फ्लो हो रहा है और 7 ओम से भी आई ही करंट फ्लो हो रहा है। इट मीन्स अगर मैं इसको R1 कहूं, इसको R2 और R3, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं R1, R2 और R3 आर इन सीरीज। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सबका एडिशन हो जाएगा, यानी 5 प्लस 10 प्लस 7, तो ये हो गया आपका 22 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहां से भी आप देख सकते हैं ये सीधा पैरेलल में आपको दिख रहा है। अदरवाइज वापस यहाँ पे आप क्या करिए, करंट एज्यूम करिए। अब ये करंट जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और हमने ये सीखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। ठीक है, देखकर भी हम ये कह सकते हैं सर पैरेलल में है, अदरवाइज करंट वाला रूल मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा आर टोटल, वो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। सपोज ये R1 है, ये R2 है, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो सब के सब पैरेलल में है, सब किस में है, पैरेलल में है। तो अब आप यहां पे 1/RT इज इक्वल्स टू 8, 6, 12, 4। अब मैथमेटिक्स से सिंपल कैलकुलेशन है, यहां पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आया एलसीएम यहां से, अगर हम 24 लें तो 24 सब डिवीजन 24 से 8 कितने बार जाएगा, तो 3 टाइम्स, 4 प्लस 2 प्लस 6, तो 1/RT इक्वल्स टू ये हो गया आपका 12 और 15/24। तो ये जो वैल्यू आई है ये तो 1/RT की वैल्यू आई है। ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑफ 1/RT। तो इसको आप रेसिप्रोकल करें तो ये आपका आ जाएगा RT इज इक्वल्स टू 24/5 ओम और 1.6 ओम। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इसको, ये भी आंसर सही है। और अगर फ्रैक्शन में डेसिमल में दिया हुआ है तो ये आंसर भी सही है, 1.6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ये देखें, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं करंट यहाँ पे एज्यूम करूं तो ये करंट इससे फ्लो हुआ, लेकिन जब यहाँ करंट आया तो करंट के पास अब 2 रास्ते हैं। करंट हैज 2 पाथ टू फ्लो। तो एक पाथ हो जाएगा ये I1 और I2। तो करंट का डिवाइड हुआ है, और डिवाइड किस में होता है, पैरेलल में, यानी ये दोनों पैरेलल में है यहाँ पे। और 3 ओम और 6 ओम किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। और जो इनका रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, इसके साथ 2 ओम के साथ। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो अगेन मैं इसको R1 मान लेता हूं, इसको R2 और इसको R3। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल।
तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं तो एक तरीका है 1/r करके, अदरवाइज मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि अगर मान लीजिए r डैश, तो वो क्या हो जाएगा r2 r3 अपॉन, तो दो रेजिस्टेंस का जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 1/RT वाला इसमें जो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 6/3 + 6, तो इट विल बी 18/9 और 2 ओम। इट मीन्स जब आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना रेजिस्टेंस आया, 2 ओम का रेजिस्टेंस आया। अब रीड्रॉ करिए सर्किट को, जो सर्किट दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेजिस्टेंस, और इसको सॉल्व करने के बाद जो दिया हुआ है, ये सर्किट ना होके रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। सर्किट में तो क्लोज होना चाहिए, बैटरी लगी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 ओम, और ये भी कितना है 2 ओम, ए और बी। तो जो आर टोटल आएगा, अब ये किस में है, सीरीज में है सर। क्यों? क्योंकि अगर कोई करंट मैं वापस एज्यूम करता हूं तो सेम करंट फ्लो होगा दोनों से। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4 ओम, 2 + 2 4। ये क्वेश्चन भी एकदम इजी है। अगेन मैंने यहां से करंट एज्यूम किया, अब ये करंट इधर गया तो I1, इधर गया तो I2, ठीक है। इट मीन्स ये तो क्लियर है कि करंट से इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, यानी ये दोनों ब्रांचेस तो हैं पैरेलल में। लेकिन अब देखिए 2 और 4 ये दिख रहे हैं सीरीज में, लेकिन अगर हम सोचें कि सर I1 करंट 2 ओम से भी जा रहा है और I1 करंट 4 ओम से भी जा रहा है, तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। और जब करंट डिवाइड नहीं होता तो वो रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में होंगे। इसीलिए ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम, तो इसका आंसर आएगा 2 + 4 यानी 6 ओम, और ये यहां पर 6 ओम तो पहले से ही है, ए एंड बी। अब आपको पता है ये किस में है, पैरेलल में है। तो इसका आंसर आ जाएगा R total = 6 × 6/6 + 6, 36/12 और 3 ओम। तो हम इसको R1 R2 अपॉन R1 + R2 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमने क्या किया है कि 100 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसा दिख रहा है आपको। तो 100 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड है और सभी की वैल्यू क्या है 500 ओम है, तो अब इसको सॉल्व अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो 1/R टोटल = क्या होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 सो ऑन। कहां तक लिखना पड़ेगा 1/R100, क्योंकि हमने कहा 100 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। अब सभी की वैल्यू कितनी है, तो सभी की वैल्यू 500 है, 500 ओम। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि सर 1/RT जो टोटल होगा, अभी कितने रेजिस्टेंस हैं, तो सर 100 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे n इंटू जो भी आपका R दिया हुआ है, तो n कितना है यहाँ पे 100 है, और 1/R कितना है 1/, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/RT, यानी टोटल जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा आपका 1/5 और RT = 5 ओम। तो जब भी सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है, अब भले 100 हो या 500 हो, अगर यहाँ पे मैं और इसे बहुत सारे रेजिस्टेंस कर देता, 1000 कर देता, तो नो इशू। यहाँ पे n की जगह क्या आ जाता 1000 आ जाता, और इंटू 1/R, 1/R मतलब R की वैल्यू। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, द वैल्यू ऑफ R शुड बी सेम। सभी के लिए जो है वैल्यू R की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस, दो और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इसमें भी हमें A और B के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो प्रॉपर वे है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है कि आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है, स्टेप बाय स्टेप उसके वापस से डायग्राम बनाने पड़ेंगे और फिर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सर, तो अगर
से अब यहाँ पे मैंने करंट एज्यूम करी, क्यों करी, क्योंकि यहाँ नोड बन रहा है सर, ये रहा। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, वहां भी कर सकते हो। तो अब यहां से देखिए करंट डिवाइड हुई इस ब्रांच में, इसमें और इसमें, यानी करंट 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगी, I1 I2 I3। इट मीन्स ये तीनों ब्रांचेस तो आपस में क्या होंगी सर, पैरेलल में होंगी। अगर मैं यहां से देखूं तो I1 ब्रांच, अब I1 5 ओम से भी I1 करंट जा रहा है और इस 5 ओम से भी, क्योंकि यही करंट यहां आएगा फिर यहां जाएगा। इधर कौन सी करंट आएगी I2, इधर कौन सी करंट जा रही है I3, तो I3 इससे और I3 इससे। यानी अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो मैं देख सकता हूं ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा 10, क्योंकि 5 + 5 यानी 10। तो सर यहां पर ये A था, ठीक है। ये 10 जो है, ये 10 कैसे लिखा, क्योंकि ये 5 + 5 तो इक्वल्स टू 10। फिर ये बीच वाला 10 तो है ही, और ये भी अब किस में हो गए, सीरीज में, 7 और 3 ओम, क्योंकि सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू 7 ओम एंड 3 ओम। तो 10 10 10। अब ये तीनों आप देख सकते हैं किसमें, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/RT = 10 + 10 + 10। तो 1/RT कितना आ गया आपका, एलसीएम आ जाएगा 10, 1 + 1 + 1 यानी 3/10, और RT = 10/3 ओम। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसको आप 3.33 ओम भी लिख सकते हैं, 3.33 ओम। ओके, और डायरेक्ट भी जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था n × 1/, अगर मैं इसको सीधा यहां से ऐसे लिखता कि सर जो RT आएगा है ना, 1/RT = n × 1/R। ठीक है, तो ये जो n है यहाँ कितना है, 3, n is 3, 1/RT 10, तो ये कितना आ गया 3/10, ये आ गया RT। इसको आप क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, अदरवाइज ये इतना मेथड भी आप कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे B दे रखा है, एंड अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं करंट एज्यूम कर लेता हूँ, ये करंट आ रही है यहाँ से। ओके, तो अब ये एक करंट के पास ये रास्ता हो जाएगा जाने का, ये पाथ हो जाएगा, I1 कह दीजिए, इधर कह दीजिए I2। अब आप देखिए जो I2 करंट है वो 4 ओम से भी जा रही है और 8 ओम से भी जा रही है, यानी ये 4 और ये 8 ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ऊपर अगर हम बात करते हैं I1, तो ये इस 4 से भी जा रही है और इस 8 ओम से भी कौन सी करंट जाएगी, I1 ही जाएगी, बिकॉज देर इज नो अदर पाथ फॉर करंट I1। तो सर ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो ये A है, ये B है। अब ये हो गया आपका 12 क्यों हो गया, 4 + 8 12, और ऊपर भी 4 + 8 12। ओके, अब ये टर्मिनल्स हैं, इसको चाहे अंदर बनाओ चाहे बाहर बनाओ, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे अंदर बनाइए बाहर बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन दिस टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, क्यों, क्योंकि वापस में अगर एक करंट ड्रॉ करूं तो वो डिवाइड हो रही है, I1 I2 में डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। और अगर मैं रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालूं, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B विल बी इक्वल्स टू, इसको कह दीजिए R1
तो डायरेक्ट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12 यानी 12 इंटू 12 अपॉन 24 6 ohm. 6 ohm will be the answer.